और कबे निताय चंदेर करुणा हईबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे और कबे निताय विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़ी विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़ी रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझबो से युगल प्रीति रूपा रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास रूपा औरंग बोलिते अबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबनीर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री गुंडिचा मंदिर मार्जिन महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Jayo Jayo Sri Chaitanya. Jayo Nityananda.
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णम। तो आज का जो ये उत्सव है, महोत्सव है, बहुत ही विशेष है। विशेषता क्या है कि जब तक आप गौड़िया नहीं हैं, जब तक आप महाप्रभु के कृपा से जुड़े नहीं हैं, तब तक आपको इस उत्सव के बारे में कुछ शायद पता नहीं है। महाप्रभु ने स्वयं इस उत्सव में अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर का मार्जन करके बहुत ही विशेष सिद्धांत दिया है, और हमारे बहुत से आचार्यों ने इसके ऊपर टीका दी है। और श्रील गौर गोविंद महाराज लिखते हैं कि दी मिस्ट्री, कि इसके पीछे एक रहस्य है, गुंडीचा मंदिर मार्जिन के पीछे एक रहस्य है। तो हम पहले कुछ तत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो गुंडीचा मंदिर है क्या। बहुत ही विशेष है कि महाप्रभु ने स्वयं अपने हस्तों से उसका मार्जन किया। तो हम रोज गुरु अष्टकम के जो प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले सुबह उठ करके गुरु अष्टकम प्रार्थना करते हैं और भगवान के सामने रोज क्या कहते हैं, श्री विग्रहा राधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मर्जना दो। तो प्रभुपाद जी अपने एक बड़े ही विशेष तात्पर्य में दूसरा स्कंद 3 अध्याय और 22वां श्लोक, जिसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है कि प्योर डिवोशनल सर्विस द चेंज इन हार्ट, कि अगर हृदय में परिवर्तन करना है तो किस प्रकार से सेवा करनी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो कि प्रमाणिक गुरु हैं, वो क्या करते हैं कि भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, अर्च विग्रह के रूप में भगवान को प्रकट करते हैं और अपने शिष्यों को सिखलाते हैं कि किस प्रकार से उनकी उपासना करनी है, कैसे श्रृंगार तन, उनकी किस प्रकार से डेकोरेशन करनी है, कैसे उनकी ड्रेसिंग करनी है। और प्रभुपाद जी साथ में लिखते हैं कि इन द मैटर ऑफ क्लेंजिंग द टेम्पल। तो गुरु का दोनों कार्य है, किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करना है और किस प्रकार से मंदिर का मार्जन करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कल मैं देख रहा था कि हमारा जो पूरा मंदिर मार्जन का प्रोग्राम है, उसके ओवरऑल इंचार्ज हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। और कई साल पहले की बात है, ज़्यादा साल पुरानी नहीं है, 5 या 6 साल वर्ष पूर्व की बात है। आज का ही दिन था मंदिर मार्जन का दिन, और हम सब अपने अपने ब्रह्मचारी आश्रम में कमरे साफ कर रहे थे। तो अचानक गुरु महाराज का वहाँ पे प्राकट्य हो जाता है, अगर आप में से कुछ ब्रह्मचारी इसको याद हो। और महाराज आते हैं और बोलते हैं, मुझे पूछते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर सम सर्विस, गिव मी सम सर्विस। तो ये बहुत विशेष है। और प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में अराइवल करते हैं, ये 4/2/1977 का है, प्रभुपाद जी का फाइनल ईयर ऑफ पास टाइम। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता के अंदर जो विग्रह है श्री राधा गोविंद देव, प्रभुपाद जी ने फर्स्ट विग्रह जो इंडिया में एस्टैब्लिश किया था वो भी राधा गोविंद देव जी का था। तो जब जैसे ही उनका दर्शन करते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभुपाद जी पूछते हैं कि इस विग्रह को किसने श्रृंगार किया है। तो वहीं पे एक भक्त खड़े थे, उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद जी के भारतीय शिष्य थे, बंगाली थे, बंगला में बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिल करके। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द मोर यू क्लीन द टेम्पल द मोर योर हार्ट गेट्स क्लेंस्ड। जितना आप मंदिर का मार्जन करेंगे उतना आपका हृदय शुद्ध होगा। और प्रभुपाद जी ने कहा एंड यू ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअली डेकोरेटेड। स्पिरिचुअल डेकोरेशन का ये मतलब नहीं है कि महंगे वस्त्र, क्या बोलते हैं, कौन सा सिल्क बोलते हैं उसको, मटका सिल्क पहन लेना,
हाँ, या महंगी घड़ी लगा लेना। हाँ, प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जितना आपका हृदय शुद्ध हुआ है उतना आप स्पिरिचुअली डेकोरेटेड हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भौतिक जगत है, हाँ, श्री श्री राधा पार्थ भगवान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ये भौतिक जगत है इसका मतलब है कि सब जगह गंदगी। Material world means dirty things and spiritual world means clean। तो हम निर्णय कर लें कि हमें कहाँ रहना है, हाँ, भौतिक संसार में रहना है या आध्यात्मिक। तो प्रभुपाद जी ने जितने भी इस्कॉन के मंदिर स्थापित किए हैं, प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, वैकुंठ है। तो दे मस्ट बी क्लीन। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण मीन्स क्लीन, क्लीन ब्रेन, क्लीन माइंड। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स जस्ट कीप एवरीथिंग क्लीन। तो हम देखते हैं हमारे मंदिर के अभी जो संस्थापन करते हैं, हाँ, मंदिर का मार्जन की सेवा साधु हृदय प्रभु बहुत साफ रहता है। कोई भी हमारा अतिथि इस्कॉन मंदिर में आता है तो सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित होता है, हाँ, बोलता है आपका मंदिर बहुत साफ है। इतना साफ मंदिर हमने कहीं नहीं देखा, बहुत विशेष है। और प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने स्वयं अपनी लीलाओं से कही हैं। कुछ लीलाओं का चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितना समय निर्धारित है उसमें। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन, तो गुंडीचा मंदिर आप सब जानते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न का भगवान के प्रति जो इतना समर्पण है, प्रेम है, उनके प्रेम में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में प्रकट होते हैं। और उनकी जो रानी है, उनकी जो पत्नी है, उनका नाम है गुंडीचा। तो जो रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह, हाँ, जो श्री मंदिर है जिसे नीलांचल बोलते हैं, उस नीलांचल से निकल करके रथ पे आरूढ़ होते हैं। और बहुत बड़ा रोड है जिसको कहते हैं ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड रोड, उसका नाम है बड़ा रास्ता। उस पे जाते हैं करीबन 3 किलोमीटर दूर, जिस स्थान पे, उस स्थान का नाम है गुंडीचा। तो गुंडीचा की बहुत ग्लोरीज हैं। पहले थोड़ी ग्लोरीज बताता हूं गुंडीचा मंदिर की। जो गुंडीचा मंदिर है वो वही स्थान है जहां सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। जो महावेदी है गुंडीचा मंदिर में, जहां जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी विराजते हैं सुदर्शन के साथ 7 दिनों तक के लिए, उसे कहते हैं महावेदी। और ये वही स्थान है जहां पे विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है उसका निर्माण कार्य किया था। और जगन्नाथ जी यहाँ पे 7 दिन तक रहते हैं और इस स्थान को बोलते हैं सुंदरांचल। तो ये जो रथ यात्रा है वो महोत्सव कहाँ से है, नीलांचल से लेके सुंदरांचल तक। और ये सुंदरांचल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आंचल का मतलब है हिल और सुंदर का मतलब है कि बहुत ही दिव्य है, मनोरम है। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से वृंदावन से अभिन्न है। वहाँ पे उस मंदिर में उसी प्रकार से बाग हैं, बहुत सुंदर बाग हैं, और उन बागों में बहुत ही सुगंधित और विशेष फूल हैं। तो जब आप जैसे ही एंटर करेंगे गुंडीचा मंदिर के प्रांगण में, तो आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं, वृंदावन में। और इसका नाम गुंडीचा कैसे पड़ा, इसके बारे में बताया जाता है कि जो सबारास हैं, जो ट्राइबल्स, सबसे विशेष सबार कौन है, श्री विश्व वसु, जो भगवान नील माधव की सेवा करते थे। तो उनके पास ये अधिकार था भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो लोग बोलते थे कुन का मतलब है वो मतलब भगवान जगन्नाथ। और दिजा का मतलब है कि जो एक पेड़ के तने से प्रकट हुए। तो इसलिए नाम पड़ गया कुंडीचा। गुंडीचा नहीं, कुंडीचा। कुंडीचा का मतलब है वो भगवान जगन्नाथ जो कि एक पेड़ के तने से प्रकट हुए हैं। और कालांतर में ये कुंडीचा से क्या बन गया, गुंडीचा। तो वास्तव में जो गुंडीचा मंदिर है, वो भाव प्रदर्शित करता है ब्रजवासियों का। और रथ यात्रा का
जो भाव है वो यही है कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को जो नीलांचल है, जिसे कहा जाता है कि वो द्वारका और कुरुक्षेत्र से अभिन्न है, और भगवान को कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन, सुंदरांचल में। तो ये शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर भगवान जगन्नाथ का एक बार आपने रथ पे दर्शन कर लिया तो इस दर्शन का लाभ श्री मंदिर में, मतलब भगवान के प्रांगण में जो गर्भगृह है उसमें लेने का 10 गुना ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर आपने गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए तो कितना लाभ है, अनुमान लगा सकते हैं? 100 वर्षों तक लगातार भगवान का दर्शन करना, पूरे जीवन भर। नीलाद्रो षट वर्षानी गुंडीचा मंडिपा दिने, कि अगर आपने एक बार गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लिया तो इतना विशेष है। और एक बहुत विशेष श्लोक है जो बोलता है, गुंडीचा मंडपम यान्ति ये पश्यन्ति रथे स्थितम कृष्ण रामो सुभद्रम च ते यान्ति भावनम हरे। ये पश्यन्ति तदा कृष्णम सप्ताहम मंडपे स्थितम हलिनम च सुभद्रम च विष्णु लोकम व्रजन्ति ते। तो जो भी व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में आता है इस 7 दिन के अवसर पे, तो 9 दिन का पूरा ये उत्सव है, हाँ, भगवान का रथ यात्रा उत्सव। एक दिन भगवान लेते हैं नीलांचल से सुंदरांचल आने के लिए, 7 दिन तक वहाँ पे जो महावेदी है वहाँ पे विराजते हैं, और मतलब जो 9वें दिन है वो रथ वापस लौटता है। तो बतला रहे हैं कि जो भी गुंडीचा के मंदिर के दर्शन कर लेता है भगवान जब रथ पे होते हैं, तो विशेष बात क्या है कि उसका जो मन है, उसका जो मन है उसके अंदर भावना किस प्रकार की आती है? भगवान के प्रति प्रेम की। भगवान हर समय भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मयि आसक्त मना पार्था, मयि आवेश मनो ये माम। और कई बार भगवान बोलते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। तो ये श्लोक बोल रहा है कि अगर हम गुंडीचा मंदिर के सामने जब रथ होता है तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो स्वतः ही हमारा मन भगवान के चरणों में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो व्यक्ति एक बार भी दर्शन पाता है, तो हमने जैसे भी सुना 100 वर्षों का दर्शन का लाभ होता है, और अंत में वो कहाँ जाता है? विष्णु लोकम व्रजन्ति ते, उसे वैकुंठ की या जगन्नाथ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद लगभग अप्रैल, बैशाख बोलते हैं अप्रैल को, अप्रैल मंथ को क्या बोलते हैं? हाँ, महाप्रभु ने माघ मास में संन्यास लिया, हाँ, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट मंथ में जगन्नाथपुरी आ गए, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं। और महाप्रभु मई में, अप्रैल या मई में वो कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। ये 1510 है जिस साल महाप्रभु ने संन्यास लिया, और 1 वर्ष से भी अधिक समय तक महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। और जून 1511 में महाप्रभु लौट करके फिर वापस पुरी आते हैं। तो महाप्रभु ने अपने 4 भक्तों को विशेष आदेश दिए थे जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे। उन 4 को अपने साथ लेके नहीं गए। जानते हैं वो 4 कौन है? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, गोपीनाथ नहीं है, आप ट्राई करिए। दामोदर पंडित और मुकुंद। तो ये चारों भी महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया जाना चाहते थे। हाँ, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु ने क्या किया? उनके साथ छल किया, ट्रिक किया, और उन्हें क्या कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूं? हाँ, अपने अग्रज विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता।
और जब महाप्रभु ने कहा कि आप लोग यहीं रहना, जब मैं जल्दी लौट के आऊँगा तो फिर हम मिलेंगे। तो वो चारों वहीं थे। तो जैसे ही महाप्रभु का आगमन होता है तो बड़े ही उत्साहित होते हैं, बड़े ही प्रफुल्लित होते हैं, उनके शरीर में प्राण आ जाते हैं इन चारों के। हाँ, नित्यानंद प्रभु, श्री दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित और मुकुंद। और तुरंत ही महाप्रभु क्या करते हैं कि जो सेवक महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया में गया था, क्या नाम है उनका? कृष्णदास, काला कृष्णदास। महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इसको मुझसे दूर रखना। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, कृष्णदास को भेज देते हैं नवदीप, और इस सूचना के साथ कि सबको बता दो नवदीप के भक्तों को कि महाप्रभु का आगमन हो गया है जगन्नाथपुरी में। तो जिस प्रकार से सारी नदियां उमड़ के जाती हैं समुद्र की तरफ, चारों तरफ से जितने भक्त हैं महाप्रभु के, सब के सब पुरी में पहुंचने लगे। और जब वो पुरी में पहुंच गए तो या आ ही रहे थे, तो महाप्रभु एक विशेष लीला करते हैं। महाप्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो 12वां अध्याय है चेतन चरितामृत का, मध्य लीला का, ये पूरी तरह समर्पित है गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए। तो चेतन महाप्रभु के लिए श्री कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ए मता महाप्रभु भक्त गण संगे, निरंतर कीड़ा करे संकीर्तन रंगे। तो महाप्रभु अपने भक्त गणों के संग निरंतर, कीड़ा का मतलब है पास टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। और गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो विशेष, जो उनका पास टाइम है, क्रीड़ा है, उसके बारे में श्रीला कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मैं पहले बताता हूँ कि हो सकता है लास्ट में टाइम ना मिले। तो बोलते हैं कि गुंडीचा मार्जिन लीला संक्षेप कहिला, यहाँ देखी सुनी पापेर कृष्ण भक्ति हैला। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो ये गुंडीचा मंदिर मार्जिन की महाप्रभु की लीला है, इसका मैं बहुत ही संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। लेकिन जिसने भी ये लीला देखी, और अगर देखी नहीं तो क्या किया, सुनी, तो वो कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पापीर कृष्ण भक्ति हैला, तो क्या होगा, उसके अंदर कृष्ण भक्ति त्वतरे थी, मतलब स्पॉन्टेनियसली ही अवेकन हो जाएगी। मोस्ट सिंफुल पर्सन, तो हमें तो सुननी चाहिए। मुझे तो लगता है आई एम वन ऑफ दी मोस्ट फॉलन एंड सिंफुल पर्सन। तो ये लीला लेते हैं चेतन चरितामृत से। तो इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बिताए। तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु ने 3 व्यक्तियों को विशेष रूप से बुलाया अपने पास। उसमें श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और जगन्नाथ मंदिर के पड़ीचा, जगन्नाथ मंदिर के जो सुपरिंटेंडेंट है, यानी टेम्पल कमांडर, जैसे हमारे मंदिर के साधु हृदय प्रभु। अगर मंदिर में कुछ करना है तो पहले इनसे इनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र, जानते हैं कौन है श्री काशी मिश्र? वो राजा के मुख्य प्रीस्ट हैं। तो इन तीनों को बुलाया और एक निवेदन किया। महाप्रभु ने एक निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा कि हम, मतलब मैं और मेरे भक्त, हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना चाहते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये निवेदन किया तो जो पड़ीचा थे, पड़ीचा का मतलब है जो कमांडर थे जगन्नाथ मंदिर के, सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि हे महोदय, हम आपके सेवक हैं और हमें राजा की आज्ञा मिली हुई है कि जो भी आपकी आज्ञा है उसका तुरंत पालन करना। लेकिन ये जो आप कार्य करने जा रहे हैं, तुम्हारे योग्य सेवा नहीं, मंदिर मार्जन एक एक लीला करे ये तुम्हारा मन। तो ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप स्वयं मंदिर का मार्जन करें। ये तो अवश्य ही आप कोई लीला करना चाहते हैं और आप क्या है, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन आपके इस मंदिर मार्जन की सेवा के लिए आपको जो भी सहायता चाहिए या जो भी सामग्री चाहिए मैं ला करके दूंगा। तो वो बोलते हैं कि हम अगले दिन आपके लिए 100 झाड़ू, मार्जनी, मार्जनी का मतलब है झाड़ू, और 100 घट, घट का मतलब है घड़े, शत घट। तो मार्जन करने के लिए आपको जो चाहिए उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा।
नूतन एक शत घट शत सम्मार्जनी पड़िछानिया दिला प्रभु रिक्षा जानी। तो अगले दिन 8 दिन प्रभाते लाना निज गण श्रीहस्ते सबार अंगे लेपिना चंदन। तो अगले दिन सुबह सुबह महाप्रभु और उनकी पूरी टीम मंदिर में पहुंच गई मार्जन करने के लिए। ऐसे आज गोपी भाव प्रभु और उनकी पूरी टीम सुबह सुबह मंदिर में पहुंच गई। सुबह 5 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस समय तुलसी आरती चल रही थी। मेरे को ये इमरजेंसी है क्या? बोले हाँ। बोले हम अभी आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्जन कर सकें। तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही ये प्रामाणिक है। हाँ, आपने कुछ गलत नहीं किया, महाप्रभु ने भी यही किया। तो महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। और महाप्रभु ने क्या किया, जितने भी मार्जन करने वाले जितने भी उनके भक्त थे उन सबको अपने हाथों से चंदन लगाया। यानी कि भगवान की कोई भी सेवा करना कितना विशेष है कि स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, उसके लिए सम्मान कर रहे हैं। कोई भी सेवा बहुत विशेष है और भगवान बता रहे हैं श्री हस्ते सवार अंगे लेपिना चंदन। श्री हस्ते दिला सवार एक एक मार्जनी सबे गुण लाओ प्रभु चलीला अपनी। और सबके हाथों में क्या कर दी, एक एक झाड़ू दे दी। ये आपकी वाली झाड़ू नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की झाड़ू नहीं है, ये स्पिरिचुअल पार्टी महाप्रभु की है, उसकी झाड़ू है। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन प्रथमे मार्जने लाना करीला शोधन। तो सबसे पहले जो सेवा शुरू की उन्होंने गुंडीचा मंदिर की सफाई की, तो सबसे पहले जो प्रमुख अस्त्र है वो क्या है, वो मार्जनी क्या है, झाड़ू। तो जितनी झाड़ू थी उन सब झाड़ुओं का प्रयोग होने लगा। तो एक साथ मंदिर के अंदर 100 झाड़ू और 200 हाथ सफाई करने लगे। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर हर चीज को, यहां तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और पुनः उसी स्थान पर रख दिया। सिंहासन बहुत विशेष है, जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं गुंडीचा में। ये कौन सा है, ये रत्न वेदी है। ये वही स्थान है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जहां भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हो रहा है। और जो गुंडीचा मंदिर है उसके 4 भाग हैं। आप में से कितने भक्त गए, मैक्सिमम गए होंगे गुंडीचा मंदिर? हाँ, तो गुंडीचा मंदिर के 4 भाग है। जहां पे सिंहासन है उसे कहते हैं विमान मंडप। और तो ये विमान मंडप है जो गर्भगृह है, जहां पे भगवान जगन्नाथ की रत्नवेदी है, उसे महाप्रभु ने स्वयं साफ किया। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन पाछे तो छे शोधिला श्री जगमोहन। और उसके बाहर, हाँ, जो गर्भगृह है, जैसे ये 3 गर्भगृह है हमारे, और इस गर्भगृह के जो बाहर है, हाँ, जो मेन स्थान है, इसको बोलते हैं जगमोहन। जैसे कि हमारा ये हॉल है, इसको क्या बोलते हैं हम, असेंबली हॉल, इसका नाम है जगमोहन। तो बाकी जितने भक्त थे वो सारा जगमोहन, हाँ, इस असेंबली हॉल का मार्जन करने लगे। तो सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर से सफाई में लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य करने लगे। चारिदिके शत भक्त सम्मार्जन करी आपा निशोधन प्रभु शिखायते सबारी। प्रेमोल्लास शोधन ले कृष्ण नाम भक्त ग्रहण कृष्ण कहे करे निज काम। तो महाप्रभु एक और सिद्धांत दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करना है तो उसमें सबसे मुख्य क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उतना उत्साह नहीं है। देखिए, महाप्रभु ने अत्यंत उत्साहित और उल्लासित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बहारा। इस तरह सारे भक्त भी कीर्तन करने लगे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो चारों तरफ से क्या होने लगा, इतनी सारी झाड़ुएं चलने लगी। तो क्या था, देखिए, साल भर वो मंदिर में भगवान जगन्नाथ नहीं है और अगले दिन भगवान जगन्नाथ को आना है। तो जो चीज एक साल भर से बंद है उसकी क्या स्थिति होगी। अभी आप गए थे नीलांचल बेस, कितना साफ मिला था आपको, बहुत साफ था। हाँ, या अभी आज आप अपने रूम पे आए हैं, कितने दिन बाद आए हैं, 1 साल तो नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ।
हाँ, तो पूरा धूल उड़ने लगा। और जब धूल उड़ने लगा तो धूली धूसर तनु देखिला शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। तो वो जो धूल उड़ रही थी, उस धूल ने पूरी तरीके से महाप्रभु का जो दिव्य शरीर है, उनका जो तनु है, उसको पूरी तरीके से आवृत कर लिया, ढक लिया। तो महाप्रभु जो है वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हैं और उसके ऊपर मिट्टी पूरी तरीके से भर गई। हाँ, तो पूरी तरीके से मिट्टी से वो सन गए और महाप्रभु बहुत ही सुंदर दिखने लगे। उसी प्रकार से है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में क्या करते हैं, गोचारण करा के आते हैं। तो जब गायों को वापस लेके आते हैं तो सारी गायें आगे चलती हैं और कृष्ण कहाँ चलते हैं, उनके पीछे। और जब गायें चलती हैं तो क्या होता है, उनके जो खुर है उससे जितनी वृंदावन की रज है वो सारी की सारी पूरी आकाश तक जाती है। और पीछे कृष्ण और बलराम आते हैं और पूरी तरीके से किससे हो जाते हैं, धूल से आप्लावित हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है इसका श्रीमद् भागवतम में। और एक और उपमा मुझे याद आ रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे और क्या कर रहे थे, अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। तो युद्ध क्षेत्र में जितने भी घोड़े और हाथी और पैदल सैनिक थे, उनके पैरों से क्या हो रहा था, बहुत धूल उड़ रही थी और वो धूल पूरी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ रही थी। और जब ये दृश्य भीष्म पितामह देखते हैं तो वो बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ये धूल पूरी तरीके से आ जाती है तो वो और भी अत्यंत सुंदर लगने लगते हैं। तो महाप्रभु का सारा शरीर धूल से धूसारित था और वे और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगे। मंदिर की सफाई करते करते कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने आंसुओं से ही धुलाई कर दी। ये क्या है, प्रेमोल्लास। भोगे मंदिर शोधन करे शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे कोरिला शोधन। तो एक चीज और यहां नोट करिए कि महाप्रभु क्रम से सफाई करा रहे हैं। सबसे पहले कहाँ कराया, जो विमान मंडप है, जो गर्भगृह है, फिर उसके बाद जगमोहन जो असेंबली हॉल है, उसके बाद जो बाहर का स्थान है जिसे बोलते हैं नाट्य मंडप। नाट्य मंडप का मतलब है जो फेस्टिवल हॉल है, उसका शोधन होता है। और फिर जो भोग मंदिर है, भोग मंदिर का मतलब क्या है, जहां भगवान को भोग ऑफर होता है, या किचन जहां भगवान का भोग बनता है। तो इसके बाद जहां अर्च विग्रह का भोजन रखा जाता है, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तो एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का पास टाइम है इसके ऊपर। इसी संदर्भ में जो हम अभी सुन रहे हैं वर्णन, कि महाप्रभु ने ना सिर्फ मंदिर साफ करके छोड़ दिया या गर्भगृह साफ करके छोड़ दिया, महाप्रभु ने क्या किया, जहां भगवान का भोग रखा जाता है या जहां भगवान का भोग बनता है वो भी साफ किया। और उसके साथ साथ सकल आवास क्रमे करीला शोधन, कि जहां पे जो रेसिडेंट्स हैं, जो रहते हैं, उन स्थानों को भी साफ किया। इसलिए लिखते हैं तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तो ये बहुत ही विशेष प्रभुपाद जी की लीला है 1977 की कलकत्ता में। प्रभुपाद जी मायापुर में थे 16 जनवरी 1976, और मायापुर में उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे गए और उनके साथ उनके कई सारे शिष्य थे, सारे प्रमुख शिष्य थे। उसमें हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विशेष रूप से मायापुर के प्रोजेक्ट हेड हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, भावानंदा स्वामी महाराज, इन सब के साथ प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी पहुंचे कि जो नवनिर्मित प्रसादम हॉल था, तो वहां का प्रसादम हॉल देख के प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि मैंने इतना बड़ा प्रसादम हॉल कभी नहीं देखा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मुंबई सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन है वैसा है, उतना ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। मुंबई का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा है। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे बढ़े तो उस स्थान पे आए जहां भगवान का भोग बनता है, यानी कि किचन एरिया में आ गए।
और प्रभुपाद जी ने किचन एरिया में क्या देखा, प्रभुपाद जी इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो जो वहाँ का किचन एरिया था, मतलब प्रसादा मॉल से थोड़ा दूर था किचन एरिया, दूसरा बिल्डिंग था, और उस किचन एरिया में नीचे तो किचन था, बड़ा किचन, और उस किचन के जो फर्स्ट फ्लोर पे जो भक्त लोगों के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है, यहाँ भी ऐसे ही वर्णन आ रहा है कि जो भोग मंदिर था उसके पास ही रेसिडेंशियल क्वार्टर था। तो सुबेरे लगभग 6:30 बजे का समय होगा, 6-6:30 बजे प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वो जो स्थान है वो स्थान बहुत ही गंदा है, उस स्थान पे बहुत कूड़ा करकट है, और एंट्रेंस एरिया थी, जो पाकशाला थी, जो रसोई थी, उसके एंट्रेंस एरिया में बहुत गंदगी है, और उस एंट्रेंस एरिया के एंड में ऊपर सीढ़ी जाती थी जिससे ये जहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो रहते थे, तो वो सारा एरिया गंदा था। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए। प्रभुपाद जी को ये पसंद नहीं आया। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो सारा स्थान है इतना गंदा है, क्या आप लोग इसे देख नहीं सकते? प्रभुपाद बंगला में बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, এই सब तो की करो तुम्हार देखते पारो ना, कि ये सब क्या कर रखा है, क्या आप लोग देख नहीं सकते? और हुज हु ऑफ इस्कॉन, जय पताका स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भावानंद स्वामी महाराज। अब प्रभुपाद जी ने कहा, कांट यू वॉश इट, क्या आप इसे साफ नहीं कर सकते? तो भावानंद महाराज वो क्लीनिंग के इंचार्ज होंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ युवक हैं, कुछ युवा भक्त हैं जो इसके चार्ज में हैं, जिनके चार्ज में IYF की टीम होगी कि ये इसके चार्ज में है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इंचार्ज का क्या मतलब है, मैं तो ये तुमसे पूछ रहा हूं कि ये स्थान इतना गंदा कैसे है? तो एक और भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि प्रभुपाद हम रोज साफ करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, रोज साफ करते हैं तो आज क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा भक्त ने कि हमने इसे कल रात साफ किया था। प्रभुपाद ने कहा, यह स्थान लगता है कि पिछले 300 साल से साफ नहीं हुआ है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जस्ट सी, देयरफॉर इट शुड नॉट बी डर्टी, देन व्हाट फॉर क्लीनिंग? तो जय पताका स्वामी महाराज कुछ साहस करते हैं और प्रभुपाद से बोलते हैं कि प्रभुपाद, जनरली वी क्लीन आफ्टर 7:15। 7:15 तक क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है ना, सुबह 7 बजे तक डिस्टर्ब मत करो, हमारा जपा टाइम है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी एक नया टर्म देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, दे मस्ट गिव अप जपा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन, दैट इज जपा। इन द नेम ऑफ जपा डोजिंग, जपा के नाम पे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। एवरीथिंग इज अनक्लीन, दिस इज नॉनसेंस, नॉट अलाउड। आस्क देम टू स्टॉप जैपिंग। प्रभुपाद ने नया शब्द दिया, जैपिंग समझ रहे हैं? झपकी लेते हुए जप करना। प्रभुपाद ने कहा, स्टॉप जैपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन, देन जपा, दिस इज द प्ली। प्रभुपाद कह रहे हैं ये केवल बहाना है, एक्सक्यूज है। और प्रभुपाद जी ने ये श्लोक उदित किया, ये प्रार्थना उदित की कि एवरी डे यू आर चैंटिंग श्री विग्रहाराधन मंदिर, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो। प्रभुपाद ने कहा ये भी मंदिर है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी होटल, फ्री होटल, ईटिंग स्लीपिंग नॉट अलाउड। एवरी मॉर्निंग क्लीन, वॉश एंड मॉप। प्रभुपाद ने कहा रोज सवेरे झाड़ू लगाओ, पानी से धो और पोछा लगाओ, नहीं तो क्या है? जैपिंग। प्रभुपाद ने कहा, इसका वर्णन आपको लीलामृत में भी मिल जाएगा, लीलामृत में संक्षिप्त है। हरिशौरी प्रभु ने भी इसका वर्णन किया है अपनी ट्रांसेंडेंटल डायरी में, और प्रभुपाद जी का एक मॉर्निंग वॉक है, उसमें बहुत डिटेल है इसके ऊपर। देखिए प्रभुपाद जी कितना हैवी थे इसके लिए। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री राधा पार सारथी ललिता विशाखा की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त उल्लासपूर्वक सफाई करने लगे। और क्या क्या साफ कर रहे हैं देखिए, इसका वर्णन कर रहे हैं कि तृणधूलि झिंकर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लाना फैलाए बाहिर करिया। तो तृण का मतलब है जो तिनके हैं, घास फूस है या पत्थर है, जो भी है। और धूली का मतलब है डर्ट। और बड़ा सुंदर शब्द है जिसका नाम है झिंकर। सुना है आपने? झिंकर का मतलब है छोटे, बहुत छोटे कण जिसमें बालू होता है। बालू के कण देखें, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इन सब को महाप्रभु ने क्या किया, एकत्र किया। और क्योंकि मिला क्या था, जो परिचा थे उन्होंने क्या दिया, मार्जनी के लिए झाड़ू दी और जल भरने के लिए क्या दिया, घड़ा दिया। लेकिन कपड़ा नहीं दिया, या कोई मॉपिंग करने के, वो उठाने के लिए डस्ट पैन नहीं दिया। तो महाप्रभु ने डस्ट पैन किसको बनाया, अपना बहिर्वास, अपनी जो उत्तरी है उससे महाप्रभु ने ये जितना कूड़ा था, जितना डस्ट था, उसको इकट्ठा किया। और इस प्रकार से महाप्रभु ने उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लासपूर्वक तिनके तथा धूल को अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। प्रभु कहे के कथा करी छे सम्मार्जन, तृणधूलि देखे लिया जानिबे परिश्रम। और महाप्रभु ने कहा कि मैं आपकी जो ढेरी है, जो कूड़े की ढेरी है, उसको देख के ये पता लगा लूंगा कि आपने कितना परिश्रम किया है, आपने कितने प्रयास किया है मंदिर का मार्जन करने के लिए। सबार झाटन भोजा एकत्र करिला, सबा हेते प्रभुर भोजा अधिक हईला। बहुत विशेष बात है कि जितना सारे भक्तों ने मिलके कूड़े की ढेर लगाई थी, महाप्रभु की जो ढेरी थी वो उन सबसे भी बड़ी थी। तो महाप्रभु ने अकेले 100 लोगों से भी ज्यादा कूड़ा एकत्र किया। और जब मंदिर की भीतरी सफाई हो गई तो महाप्रभु ने दोबारा उसे साफ करने के लिए कहा। एक एक छोटा छोटा कण बालू भी निकाल लिया। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये क्या है, कि तृण, धूली और झिंकर, ये क्या है, हमारे हृदय में जो भौतिक आसक्तियां हैं। फर्स्ट नंबर आसक्ति। रोज हम बोलते हैं 10वां नाम अपराध क्या है, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स, not to give up material attachments even after hearing so many glories of the holy name. और दूसरा अपराध करने की वृत्ति। 3 चीजों का वर्णन किया गया है कि जो हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध। और तीसरी है कि जो झिंकर है, झिंकर का मतलब है बहुत ही छोटे बालू के कण। आसक्ति, अपराध, और विशेष रूप से बालू के जो छोटे कण हैं वो किसको निर्धारित करते हैं कि जो हमारे अंदर सटल भोगने की इच्छाएं हैं वो क्या है, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। तो महाप्रभु ने कहा इन्हें दोबारा साफ करो, इसे दोबारा शोधित करो। ए मता अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा करे दिला करिला बंटन। और महाप्रभु ने अब की बार दोबारा जब क्लीनिंग सेशन शुरू हुआ, अभी ड्राई क्लीनिंग ही चल रहा है, अभी वेट क्लीनिंग शुरू नहीं हुआ है, महाप्रभु ने एक एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया। एरिया इसलिए डेजिग्नेट कर दिया ताकि महाप्रभु देख सकें कि किसने किस प्रकार से मार्जन किया है। जब मंदिर की भीतरी सफाई हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब करह दूर, भाल मते शोधिला करह प्रभु अंतरपुर। महाप्रभु कह रहे हैं कि किस प्रकार से साफ करना है। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सब बारीक धूल तिनके
तथा बालों के कणों को बाहर फेंक कर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करे। सबे वैष्णव लाइया सबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभु रे मने संतोष होइला। तो महाप्रभु ने जब देखा कि दोबारा और तत्परता से सारे भक्त साफ कर रहे हैं, तो महाप्रभु को बड़ी संतोष हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और शत जने शत घटे जले भरी, प्रथमे लाना आछे कालापेक्षा करी। तो जब पूरी ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस हो गया तो क्या हुआ, जो घट थे उन घटों में 100 घटों में जल भर के लाने लगे। और जल कहाँ से ला रहे थे? गुंडीचा मंदिर के बगल में एक सरोवर है। कौन सा सरोवर? इंद्रदुम्न सरोवर। उस इंद्रदुम्न सरोवर से 100 घटे जो घड़े थे उसमें जल आने लगा। जलयानी बोले सबे महाप्रभु कहीं, तबे शट घटे आनी प्रभु आगे दिला। और सब लोग ला करके महाप्रभु को उन घड़ों में जल देने लगे। प्रथमे करीला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भीति ग्रह मध्य सिंहासन। और महाप्रभु ने क्या किया, उन घड़ों के पानियों को लिया और सीधे छतों के ऊपर फेंकने लगे। ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की तरफ, और अधो का मतलब है कि नीचे की तरफ और दीवारों की तरफ। तो पानी ऊपर की तरफ जाता था, तो जैसे आप ऊपर पानी फेंकेंगे, यहाँ मत फेंकिएगा, हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ फेंक देंगे तो हमारी इतनी सारी सुंदर पेंटिंग्स हैं वो खराब हो जाएंगी, प्रभु जी आप लोग को दंड देंगे। तो स्वतः ही सारी दीवारें भी साफ, दीवार पे भी मत डालिएगा, क्योंकि जितना वुड है, जितनी लकड़ी है, वो सारी खराब हो जाएगी। खाली ड्राई क्लीनिंग करिएगा। तो इस प्रकार से हाँ, पानी का पूरा प्रवाह चलने लगा। पूरा जो मंदिर का स्थान है पूरा जल से भर गया। श्री हस्ते करे ना सिंहानेर मार्जन, प्रभु आगे जले आनी देना भक्तगण। और भगवान जगन्नाथ का जो सिंहासन है, उस स्थान को चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से धोने लगे और भक्त महाप्रभु को जल लाकर देने लगे। और इस प्रकार से एक एक हाथ से एक एक में झाड़ू थी और क्या था, घड़ा था। तो ज्यादातर जैसे अभी इसमें वर्णन आ रहा है कि 100 झाड़ू और 100 घड़े थे। महाप्रभु से मिलने के लिए नवद्वीप से 200 भक्त हर साल जगन्नाथपुरी आते थे, जिन्हें श्रील शिवानंद सेन लेके आते थे। तो 100 लोगों के लिए झाड़ू हो गई और 100 लोगों के लिए घड़े। लेकिन उसके अतिरिक्त भी महाप्रभु के और बहुत सारे भक्त हाँ जगन्नाथपुरी में उपस्थित थे, वो सब भी इसमें शामिल हो गए। केहा जल आनी देना महाप्रभु करे, केहा जल दे तार चरण ऊपरे। तो कुछ भक्तों ने, विशेषकर एक भक्त ने इस मौके का लाभ उठाया कि चारों तरफ से जल डल रहा है, हाँ चारों तरफ से जल ही जल डल रहा है। तो उसने क्या किया कि कुछ जल लिया और महाप्रभु के चरणों पे डाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा कि उनके चरणों पे कोई चोरी चोरी जल डाल रहा है, यहां तक तो फिर भी सह लेते, लेकिन क्या कर रहा है, जल डालने के बाद उस जल को पी रहा है। हाँ। तो महाप्रभु हाँ, और ना सिर्फ पी रहा है, उस जल का दान भी कर रहा है, दूसरों को भी दे रहा है। हाँ, तो महाप्रभु इससे बड़े ही क्रोधित हो गए। बाहर से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। मैंने अपने मायापुर यात्रा में ये दृष्टांत प्रत्यक्ष रूप से देखा कि हम लोग परिक्रमा करके आए। जब परिक्रमा करके आते हैं तो अक्सर बारिश होती है। एक दिन बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद जब हम पहुंचे अपने गंतव्य में, तो सब लोग क्या कर रहे थे, अपने हाथ पैर साफ करते हैं, क्योंकि प्रसाद लेना होता है। शाम के 4 बज गए थे, बारिश हो गई, सब भीग गए, कपड़े गीले हो गए और हाथ पैर सब मिट्टी से भर गए, तो पैर साफ कर रहे थे। तो एक महाराज है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तो महाराज क्या कर रहे थे, एक अलग स्थान पे हाँ, जो परिक्रमा में साथ थे, पाइप से अपने चरण के ऊपर जो धूल लगी हुई थी उसे साफ कर रहे थे। और एक भक्तन आई, वो भक्तन आती है चुपचाप पीछे से, और जैसे ये पैर है, महाराज ऐसे पैर को रखे हुए थे और ऐसे पानी डाल रहे थे, उसने नीचे हाथ लगाया, जल लिया, पीछे गई, पिया और भाग गई। तो महाप्रभु ने जब ये प्रकरण देखा तो महाप्रभु हाँ तुरंत क्रोधित हो गए
और क्या बोलते हैं, निज वस्त्र केला प्रभु ग्रह सम्मार्जन। तो महाप्रभु सॉरी आगे आ गए हम। तो महाप्रभु ने इसके ऊपर बड़ा क्रोध प्रदर्शित किया और तुरंत ही उन्होंने बोला श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, कहा कि तुम्हारा जो ये गौड़िया भक्त है, देखो ये कैसा अपराध कर रहा है। हाँ, मेरी क्या की होई बे मोरा गति, मेरी क्या गति होगी कि भगवान के विग्रह के सामने, भगवान के मंदिर गर्भगृह के सामने, उसमें विग्रह तो नहीं था, जगन्नाथ जी आए नहीं थे, लेकिन भगवान के गर्भगृह के सामने मेरे जल का पान कर रहा है और मुझे क्या कर रहा है, इतना बड़ा अपराध से दोषित कर रहा है। तो बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन ये क्रोध बाहरी है। तो ऐसा ही एक प्रकरण आता है, इसमें लिखा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या था, बड़ा ही बुद्धिमान था। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्ति का वर्णन है जो ये कार्य करने में बड़े ही दक्ष हैं। मोस्ट लाइकली यही वो व्यक्ति होंगे। जानते हैं आप उनका क्या नाम है? कालिदास, कालिदास प्रभु। और कालिदास प्रभु के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे नवद्वीप, क्या पूरे बंगाल में ऐसा कोई वैष्णव नहीं था जिसका उच्चिष्ट उन्होंने नहीं पाया हो। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबका उच्चिष्ट पाते थे। और जब वो जगन्नाथपुरी आए तो क्या देखते हैं, महाप्रभु जब सिंह द्वार से जाते हैं, जब आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं, जगन्नाथपुरी में सब जगह है, सारी एंट्रेंस में क्या है, पहले आपको चरण साफ करने लगते हैं, वहां पे पानी है। याद है नहीं याद है? हाँ, तो पहले आपके चरण साफ होते हैं तभी आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके चरण महाप्रभु के साफ हो रहे थे तो ये कालिदास जाते हैं, एक अंजुलि दुई अंजुलि तीन अंजुलि पिला तबे महाप्रभु तारे निषेध करिला। तो उसने एक अंजुलि, एक बार, दो बार और तीन बार महाप्रभु के जो जल है जिसने महाप्रभु का प्रक्षालन किया है उसका पान कर लिया। तो महाप्रभु तब भी बहुत क्रोधित होते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला आगे बढ़ती है और जितने भी भक्त थे वो महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए पूरी तन मन से अपनी ये सेवा करते हैं। जल भरे धर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना और नहीं सुनी। और सब जगह से कोई भी कार्य हो रहा था तो सब क्या कह रहे थे, कृष्ण कृष्ण। बड़ा कमजोर है, कृष्ण 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 कही करे घटेरा प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो घड़ा ला रहे हैं तो भी कृष्ण कृष्ण कह करके भरे हुए पानी से दे रहे हैं, या घड़ा खाली ले रहे हैं तो भी संबोधन किसका कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। कालिदास की भी एक बहुत बड़ी योग्यता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कालिदास की क्या योग्यता है कि उनके मुख से कृष्ण नाम के अलावा कुछ उच्चारण ही नहीं होता है। उनके मुख से केवल एक ही नाम का उच्चारण होता है और वो है कृष्ण। तो देखिए उनको क्या मिला, महाप्रभु का भक्त पद जुली और भक्त पद जल, तीनों महाबल। तो इस प्रकार से ये सारा गुंडीचा मार्दन का कार्य होने लगा और इस प्रकार से साफ कर दिया गुंडीचा मंदिर को, उस पूरे स्थान को निर्मल कर दिया जिस प्रकार से महाप्रभु का मन। महाप्रभु क्या कहते हैं, मोरा वन वृंदावन, अन्नेरा मन मन मोर मन वृंदावन, मना वना निजे करी जानी। कि महाप्रभु का जो मन है वो क्या है, वो वृंदावन है। हाँ, और वृंदावन और महाप्रभु का वन दोनों एक है, ये जानिए। तो इस प्रकार से 100 हाथों से सफाई धुलाई हो रही थी और एक एक भक्त के पास शिक्षा देने के लिए पहुंचते और ये बतलाते कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो जो अच्छे से मार्जन कर रहा था महाप्रभु उसका प्रोत्साहन करते। हाँ, समय कम है, समय समाप्त हो रहा है, 2-3 मिनट। तो महाप्रभु ये बतलाते कि जो अच्छे से मार्जन कर रहा है उससे सीखो, और महाप्रभु इस प्रकार से प्रोत्साहन करते। और महाप्रभु ने इस प्रकार से ये स्वयं से मंदिर मार्जन का कार्य किया और ये बतलाया कि वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में हो,
भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति। भगवान यहाँ पे हाँ है तो सही परमात्मा के रूप में, लेकिन क्या है? रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है। हो रहा है? कितने भक्तों का रेसिप्रोकेशन हो रहा है? तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मन को साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करना पड़ेगा? जिस प्रकार से गुंडीचा मंदिर को साफ किया है। जिस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरों को पूरी तरह स्वच्छ हो गए और कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्मल तथा शांत मन। तो इस प्रकार से ये लीला है। और इसके बाद महाप्रभु उद्दंड कीर्तन करते हैं। सारे भक्त हाँ मंदिर मार्जन करने के बाद कीर्तन करते हैं और जो इंद्रधनुम सरोवर है उसमें जा कर के स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद हाँ जो काशी मिश्र हैं वो 500 लोगों के लिए जगन्नाथ जी का विशेष प्रसाद लेके आते हैं। बहुत सुंदर लीला है। तो देखिए सर्विस अलॉट कितने लोगों को हुई थी? कितने लोगों को सर्विस अलॉट हुई थी? 200 लोगों को। लेकिन प्रसाद के समय कितने लोग थे? तो ये परंपरा है। कल कोई पूछ रहा था 200 भक्त कहां से आ गए, तो वो नहीं समझ सकते। महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, जगन्नाथ जी की यही कृपा है कि प्रसाद का निरंतर वितरण हो रहा है। जो महाप्रभु का इस मूवमेंट में आता है, केवल प्रसाद भी पाता है, उसका भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। बोलने को बहुत कुछ है, बहुत विशेष लीला है और बहुत ही सुंदर है। जरूर पढ़िए। छोटा है, कुल 220 या 222 प्यार है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और अगले दिन तो जो प्रसादम लीला है वो बहुत ही विशेष है। महाप्रभु कहते हैं मुझे तो केवल लाफड़ा सब्जी देना, हाँ, और जितना पीठा पाना है, जितने भी पकवान है वो सारे भक्तों को बांटो। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से बांट देते हैं, खूब खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि वो ऊपर तक भर जाते हैं। और अगले दिन महाप्रभु जाते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने, नेत्रोत्सव देखने। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है। संक्षेप में यही है कि हमें अपने मन का मार्जन करना होगा। महाप्रभु ने यही कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। मैं समाप्त करूंगा क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट है। तो बहुत सुंदर विशेष लीला है। तो आज के दिन हम महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें कि मंदिर का हर एक कोना साफ करें। महाप्रभु ने तो उसके बाहर जो नरसिंह देव जी का मंदिर है वो भी साफ किया। मतलब आसपास के मंदिर भी साफ हो जाने चाहिए। तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंदिर का कोई भी भाग छूटे नहीं। इसीलिए जो अभी अच्छा हाँ आज नया नाम आ गया इस लिस्ट में, जो स्थान छूटा था वो स्थान आज भर दिया है, क्योंकि सारे पीवीडी के भक्त वापस आ गए। तो ये चार्ट बनाया है साधु हृदय प्रभु ने, मैं उसको पढ़ता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी सेवा सुन लीजिए और उसके अनुसार, सेवा के अनुसार आप यहाँ उपस्थित होइए। टाइम दिया है 9:30। प्रसाद है अभी इसके बाद, प्रसाद के बाद, लेकिन टाइम पे रिपोर्ट करिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको बुलाना पड़े। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30। तो जो 3 गर्भगृह है, कौन सा स्थान? विमान मंडप, विमान मंडप। उसके जो एरिया इंचार्ज हैं वो है राधा सेवक प्रभु। और इन तीनों गर्भगृह की सफाई का निर्धारण किया है जितने भी हमारे मंदिर के फुल टाइम पुजारी भक्त हैं। उसके अलावा कृष्ण गोपाल प्रभु, प्रहलाद नाथ प्रभु, षड गोस्वामी प्रभु, व्यासपाद प्रभु, धर्मनारायण प्रभु, आप उपस्थित हैं? धर्मनारायण प्रभु अभी यहाँ थे। शास्त्र प्रिय प्रभु, जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको बता दीजिएगा हाँ कि उनका सेवा कहाँ लगा है। शास्त्र प्रिय प्रभु, सुंदर माधव प्रभु, मोहन श्याम प्रभु, अरविंदाक्ष माधव प्रभु, बलेश्वर रूपा प्रभु, आपकी भी सेवा अंदर है हाँ? और वृंदा कुंड प्रभु, आनंद निताई चंद्र प्रभु, पीताम्बर कृष्ण प्रभु, गौतम हरि प्रभु, कला गौरांग प्रभु, शुभंदु कृष्ण प्रभु और समर्पित गौर प्रभु। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना चाहिए, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। और दूसरा देखिए वही सीक्वेंस भी वही है। दूसरा है टेम्पल हॉल। कौन सा मंडप? जगमोहन, जगमोहन हाँ। यहाँ है, इसके इंचार्ज हैं हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्रील मोहन रूपा प्रभु।